अपोजिशन को तारा कहना और बिहार के लीडर आप अपोजिशन को सितारा कहना, ऐसे बेहुदा व्यक्ति को आप यहाँ बैठा के डिबेट करा रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। और यही हम मोदी जी बेहुदा कौन है? स्टार होता है, सितारा भी स्टार होता है, डेरोगेटरी नहीं है ये। सुन लीजिए, अभी यही हम बोलते हैं मोदी जी के लिए आजाद करने वाला जो गुजरात के कोर्ट में चले जाते हैं, मोदी जी का तो आप भी चले जाइए। मोदी जी का अपमान हो गया तो आप मुस्कुरा रहे हैं, यही जवाब है इसका। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहिएगा, भैया जी, मैं तारा कहूंगा तो बेहुदा कहिएगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जनता ने सबक सिखाया है। राष्ट्रीय जनता दल भैया जी ओके ओके लोकतंत्र में और संविधान के अधिकार का हनन बंद कीजिए। ओ भैया साहब अम्बेडकर मैं बोलूं केवल लठैतों की बात हो वहाँ, मैं बोलूं ओ लठैत औरत चुप, मैं बोलूं लठैत बोलेंगे मैं, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, लठैत बोलोगे तुम? मैं क्या करूँ? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तो मुझे लठैत बोलोगी? लेकिन आप तुमसे ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम, और लठैत तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। समझी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम आज डिबेट लेके आए राजनीतिक विश्लेषक सुब्रास्टा और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। दोस्तों हुआ कुछ ऐसी बातें करते हुए कंचना यादव को यहाँ तक ऐसी बात आ जाती जहाँ सुब्रास्टा के मुंह से निकल जाता है कि रखेल इसी बात को लेकर कंचना यादव और सुब्रास्टा में इतना बहस हो जाता है कि यहाँ तक कंचना याद दिला देती है कि आज मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और उनसे ज्यादा जानकार हूँ। ये सब बातें कहकर सुब्रास्टा और कंचना यादव में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। तो दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे नए डिबेट इस चैनल पर आते रहेंगे। दोस्तों अभी तक मैंने बहुत दिन से डिबेट नहीं डाला है, लेकिन कृपया करके मैं रोज डेली अब डालूंगी, इसीलिए मेरा डिबेट पूरा सा पूरा जरूर देखिए और रोज डेली एक नए डिबेट का मजा लीजिए। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते और इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। अरे एसआईआर पे बात कीजिए ना। आज इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या कहा? आपको लगता है कि अगर इलेक्टोरल जो लिस्ट आ रही है उसमें किसी के नाम छूटे हुए हैं तो आप जाके करो। आप रोज कैंपेन आरजेडी चलाए ना भाई कि हमने 1000 लोगों को फलाने बूथ पर इंक्लूड किया, सरकार ने इंक्लूड नहीं किया था। इनको तो इतनी समझ है नहीं कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, सरकार का क्या काम है और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। यही ये करके बता दें तो इनके नैरेटिव में दम दिखे। यहाँ तारा सितारा जैसे शब्द पे इनको नहीं सुब्रास्टा को रिस्पॉन्ड करिए। ओके सुब्रास्टा, कंचना यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके सुब्रास्टा ऑडियो डाउन। बर्दाश्त करूंगी कि बिहार के मुद्दे हाशिए पर जाएं, पर ट्रंप की बात कर रहे हैं ना। ओके ट्रंप भी तो जरूरी है बिहार में। ओके बोलिए कंचना यादव कि जो लोग ऑडियोज डाउन। ओके कंचना यादव 40 सेकंड सब आते हैं एक पर्टिकुलर फैमिली से। वो कह रहे परिवार से जो लोग आते हैं उनको क्या बहुत पुराना कैपिटल लाइन, उस पर क्या जवाब देंगे? कुछ हम नया बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। सुनिए सब ब्लूप्रिंट दे दिया, सुनिए बोल देते हैं, मजा आएगा ऑडियंस को। सुनिए सब ब्लूप्रिंट दे दिया, सुनिए नया कुछ बोल देते हैं, पुराना घिसा पिटा लाइन, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। सुब्रास्टा जी सुन लीजिए, आप आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, उन्होंने बोला एसआईआर को नहीं चाहते आसाम, उन्होंने एसआईआर को नहीं चाहते। आप जैसे प्रवक्ता करते होंगे, मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने नहीं बैठी, मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ और मैं ऐसे हल्की लेवल की बहसबाजी नहीं करती। दीदी लोग बोर हो गए होंगे। आसाम के मुख्यमंत्री आपके हैं, जनता के उन्होंने एसआईआर के खिलाफ बोला, वो बोले कि आसाम में एसआईआर की जरूरत है नहीं। अभी सुब्रास्टा कुछ कह रही है, आप भी कुछ कह रहे हैं, दोनों को समझ में नहीं आ रहा। आप किसे टाइम दिए? मैंने कंचना यादव, मैं बोलूं केवल लठैतों की बात हो वहाँ, मैं बोलूं ओ लठैत औरत चुप, हम बोलूं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बोलेंगे मैं, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, लठैत बोलोगे तुम? मैं क्या करूँ? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तो मुझे लठैत बोलोगी? लेकिन आप तुमसे ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किसी का रोल है उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी का रोल है। लालू प्रसाद यादव जी का रोल है कि तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम, और लठैत तो तुम बोलो नहीं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड, तुमसे ज्यादा ज्ञानी, तुमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। समझी? कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठैत
बोलना मत तुम। ओके सुब्रास्टा कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठात बोलेगी वो, नहीं बोलना चाहिए। लठात बोलोगी तुम मुझे, लठात बोलो। आप अपनी बेटी को क्यों लाइए चर्चा के? एक सेकंड छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड अपनी बच्ची को बैठा के तुम लठात बोल रही हो? नहीं एक सेकंड बोला, एक सेकंड बोलिए। एक सेकंड आमिष जी, नहीं लठात नहीं बोल सकती। अपनी बेटी को लेके आई है, देयर इज समथिंग। ओके क्या है? बच्चे के सामने लठात बोलेंगे? नहीं क्या हुआ सुब्रास्टा? योर डॉटर है, आपकी बेटी है, क्या हुआ? ऑल वेल? एक सेकंड आमिष जी, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं ये पर्सनल डिबेट, मैं नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि मेरी बेटी गोद में क्यों बैठी है। ये यही हेल्थ के लेवल की राजनीति मैं बोल रही हूं। सिंपल सी बात है, बिहार की बौद्धिक जनता बिहार के लठैतों को खदेड़ कर मैदान से बाहर करेगी। लठैत, मैंने ये तो नहीं कहा कि राजद के लोग हैं। क्यों इनको मिर्च लग रही है? कौन है लग रही है मिर्च? आप नहीं, आप जब लठैत नहीं कौन है लठैत? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, कौन इसका है? तो परिचय आपने दिया ना आज। लठैत कौन है? अगर हमें लठैत कहती हो, जाति को लठैत कहती हो। नहीं कोई जाति की बात नहीं, अब आप भी गलत करें। बिल्कुल उन्होंने जाति को बोला, ना जाति को नहीं बोला, ये जाति को नहीं बोला, जाति किसी की जाति को नहीं बोला। नहीं आई थिंक ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत नैरेटिव नाम बिल्ड करें। एसआईआर लठैत नहीं बोल सकते। एसआईआर पे डिबेट है, गेट बैक हर जगह घेराव करने के अलावा हर जगह अभी जब ये बात आई किसी को नहीं कि कहा जा आप सकता। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बूथ पर से अपनी लिस्ट को खंगालिए, और अगर बीएलओ से या बीएलए से छूट गए हों कुछ नाम, उनको ऐड करवा लीजिए। मैं तो पूछ ओके ऐसा बोलिए ना आप एसआईआर पे। ओके आप ही बोल रही हैं तब से, आप लोग रिपोर्ट ओके सुब्रास्टा शांति। ओके आपको मैंने पूरा भरपूर मौका दिया। ओके नहीं गलत नहीं है, आप बोलेंगी, मैंने बिल्कुल भरपूर। कंचना जी बोलिए। ऑडियो डाउन कंचना 20 सेकंड। पब्लिक देख रही है कि आप किसके बीच में किसको बोलने दिया। मैं सबको बोलने का मौका दे रहा हूं। पे यही कह रही हूं कि 65 लाख लोगों का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इपिक नंबर देंगे, हम बूथ नंबर देंगे, वो देंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेना वो मरे हैं कि अस्थायी रूप से कहीं चले गए, क्या हो गया, दिए कुछ नहीं दिए ना। हमारी मांग यही थी। 900 लगभग कंप्लेन गई हुई है, वो इंडिविजुअल ने कंप्लेन किया हुआ है। हमारा बीएलए कैसे जाएगा जब आप डिटेल नहीं दोगे? तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट की, मैं मुद्दे पर आता हूं वापस, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, क्या बिहार में आपको ये फायदा देगी? ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा? बिहार पे जमीनी मुद्दे बहुत सारे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं होगा चाहिए? चुनाव आयोग इस समय राहुल गांधी देश की सेना के लिए क्या बोलते हैं, मुद्दा नहीं होना चाहिए? एक विधानसभा से 20 से 30 हजार लोगों का नाम काट दिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र पे हमला किया चुनाव। क्या बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? ओके क्या शहजाद, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड भी कंचना जी, देखिए मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड आप मुझे नहीं बोलने देना चाहती थी। मैं गरीब मुसलमान हूं, मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा। गरीब मुसलमान, वो जाति, ये सब नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे अभी आपने खेली तो और किसने खेला? मुझे बताने दीजिए ना अपनी बात। मुझे खेलने दीजिए आइडेंटिटी। नहीं आप जो करेंगे वैसे ही करूंगा। देखिए आपने भी बोला, फिर इन्होंने भी बोला, आप दोनों ना खेलिए। मैं अपनी बात ओके बोलिए। देखिए सेना, सनातन, संविधान और संस्थाओं का अपमान ये राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है। और संविधान की रक्षा की यात्रा जो है लालू जी ने भी लड़ी है इमरजेंसी के दौरान, जेपी ने भी लड़ी है, और ये बिहार की भूमि से लड़ी गई है। इसीलिए इसको कैसे नकारा जा सकता है? दूसरी बात, इनके पास देखिए, अब मेरी बहन बहुत एक्चुअली वेल एजुकेटेड एंड वेरी रिस्पेक्टेड प्रवक्ता है, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, तेजस्वी जी के एफिडेविट में 20 में और 25 में एक एपिक नंबर था 228 करके, तो यह कोई हमने नहीं लाया। वो एपिक नंबर ना बताते हुए उन्होंने दूसरा एपिक नंबर दिखाया जो वैलिड ही नहीं है, और जो उनके एफिडेविट में है वो है और वो रजिस्टर्ड था। पहली बात तो दूसरा एपिक नंबर क्यों अभी तक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया, उन्होंने मांगा है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये 65 लाख बोल रहे डिलीट कर दिया हमने, गलत। मैं कह रहा हूं बाकी सब छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट की अगली हियरिंग है 650 नाम दे दो भाई साहब। और अमीश जी 1 घंटा शो रखना उस दिन जिस दिन ये 650 नाम दे दे, और आप मुझे ना यहाँ पर खड़े रहकर डांटना कि देखो कितने गलत नाम डाल। ओके कंचना, कितने नाम है आपके पास? कंचना मैं दोनों जवाब दे रही। ये 65 लाख लोगों का इपिक नंबर दे, बूथ नंबर दे, हमारे बीएलए उसको वेरीफाई करके बता देंगे। 65 लाख में हो सके 60 लाख लोग खुद कराइए। सुनिए 60 लाख लोग जाएंगे उसके खिलाफ, यही तो डर है इनको, इसलिए तो इपिक नंबर। ओके रोहित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके चरण सिंह सापरा, कांग्रेस
तो दोस्तों आपने देखा कि कंचना यादव और सुब्रास्टा के बीच कितना ज्यादा बहस हो जाती है इसी बात के लेकर। आपने देखा होगा कि कैसे कैसे बात पर मुद्दा अलग हो जाता है। तो दोस्तों आपको डिबेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक जरूर करिए। और दोस्तों अगर आपकी कोई भी ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरे डिबेट में कोई गलती भी हो रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे मैं अपने डिबेट को सुधार सकूं। तो दोस्तों इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।